वेलकम बैक टू बुक शॉर्ट्स देसी। वो जगह जहां हम सिर्फ किताबों के शब्द नहीं पढ़ते, बल्कि उन शब्दों के पीछे छुपी हुई जिंदगी को महसूस करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो दिखने में कम्युनिकेशन की किताब लगती है, लेकिन असल में ये किताब इंसान के डर, उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी खामोशी और उस खामोशी के पीछे छुपे हुए जज्बात को समझने की एक गहरी कोशिश है। क्योंकि सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग बात करना इसलिए नहीं छोड़ देते क्योंकि उनके पास बोलने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक आवाज होती है जो कहती है, अगर गलत बोल दिया तो, अगर सामने वाला बोर हो गया तो, अगर मुझे जज कर लिया गया तो। और हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लेल लॉन्स इसी आवाज को धीरे धीरे चुप करना सिखाती है, बिना फोर्स के, बिना फेक कॉन्फिडेंस के, बस इंसानी तरीके से। तो चलिए अब धीरे धीरे इस किताब की दुनिया में कदम रखते हैं। पार्ट 1 में किताब हमें ये समझाती है कि जब हम बोल नहीं पाते तो उसका रीज़न ये नहीं होता कि हम वीक हैं या बोरिंग हैं, बल्कि असल वजह ये होती है कि हम अपने दिमाग में पहले ही हार मान चुके होते हैं। क्योंकि जैसे ही हम किसी से बात शुरू करने का सोचते हैं, हम अपने आप को जज करते हुए इमेजिन कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला हमसे ज़्यादा स्मार्ट होगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और इसी कंपैरिजन के चक्कर में हम अपनी ही वैल्यू कम कर देते हैं। और जब इंसान खुद को कम समझने लगता है तो उसकी आवाज़ भी धीमी हो जाती है, उसका पोस्चर भी झुक जाता है और उसके शब्द भी बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। तुम ऑफिस में हो, मीटिंग चल रही है, तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आता है जो सच में काम का है, लेकिन जैसे ही तुम बोलने जाते हो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आता है कि अगर ये आइडिया स्टूपिड निकला तो। और बस वही एक थॉट तुम्हारे पूरे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। जबकि सच ये होता है कि ज्यादातर लोग अपने ही दिमाग में इतने बिजी होते हैं कि वो तुम्हारी बात को उतना जज भी नहीं करते जितना तुम खुद को कर रहे होते हो। और किताब यहीं पर यह सिखाती है कि कम्युनिकेशन का पहला रूल ये है कि तुम अपने दिमाग को ये समझाओ कि तुम यहाँ लड़ने नहीं आए हो, तुम यहाँ सिर्फ कनेक्ट करने आए हो। पार्ट 2 में लेल लॉन्स एक बहुत गहरी बात बताती हैं, और वो ये कि लोग तुम्हारी बात सुनने से पहले तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। तुम कैसे खड़े हो, तुम कैसे चलकर आए हो, तुम्हारी आंखों में हेजिटेशन है या क्लैरिटी। और अगर तुम खुद को छोटा बनाकर प्रेजेंट करते हो तो दुनिया भी तुम्हें छोटा ही ट्रीट करती है, चाहे तुम कितनी ही अच्छी बात क्यों ना बोल लो। सोचो तुम किसी शादी में गए हो, दो लोग सेम कपड़ों में हैं, लेकिन एक आदमी सीधा खड़ा है, धीरे बोल रहा है, आंखों में स्टेबिलिटी है, और दूसरा बार बार इधर उधर देख रहा है, हाथ में फोन घुमा रहा है। और बिना कुछ बोले भी लोग पहले वाले को ज्यादा नोटिस करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब अटेंशन खींचना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कंफर्टेबल होना अपनी जगह पर। और जब तुम अपनी जगह पर कंफर्टेबल हो जाते हो तब तुम्हारी खामोशी भी बोलने लगती है। किताब ये भी समझाती है कि आंखों का कांटेक्ट कोई स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट नहीं होता, बल्कि एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन होता है, जहां तुम बिना बोले ये कह रहे होते हो कि मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं, और मुझे तुमसे बात करने में कोई डर नहीं है। और जब सामने वाला ये फील करता है तो वो ऑटोमैटिकली तुम्हारी तरफ खिंच जाता है। पार्ट 3 में किताब एक ऐसा सीक्रेट बताती है जो रिलेशनशिप्स, नेटवर्किंग, दोस्ती और इवन लव लाइफ तक को बदल सकता है। और वो सीक्रेट ये है कि लोग तुम्हारी इंटेलिजेंस से नहीं, तुम्हारी क्यूरियोसिटी से अटैच होते हैं। क्योंकि जब तुम किसी से जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ उसकी बात सुनते हो, जब तुम उसके शब्दों के पीछे छुपी फीलिंग को समझने की कोशिश करते हो, तो सामने वाला ये महसूस करता है कि ये बंदा मुझे समझ रहा है। और दुनिया में समझे जाने से ज्यादा पावरफुल फीलिंग कोई और नहीं होती। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। जब तुम किसी से पूछते हो तुम क्या काम करते हो, तो ज्यादातर लोग मैकेनिकली जवाब देते हैं। लेकिन जब तुम ये पूछते हो तुम्हें अपने काम में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है, तो सामने वाला रुककर सोचता है। और वही रुकना कॉन्वर्सेशन को सरफेस से डेप्थ की तरफ ले जाता है। और यहीं पर किताब ये समझाती है कि अच्छी बातचीत का मतलब स्मार्ट क्वेश्चंस नहीं होते, बल्कि सही जगह पर जेन्युइन क्यूरियोसिटी होती है। पार्ट 4 में हाउ टू टॉक टू एनीवन एक ऐसी चीज सिखाती है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, और वो है खामोशी। क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हमें ये सिखा दिया है कि अगर बात रुक गई तो कुछ गलत हो गया, जबकि असल सच ये है कि हर स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन के बीच थोड़ा सा साइलेंस होता ही है। और जो लोग इस साइलेंस में भी कंफर्टेबल रहते हैं वही लोग पावरफुल लगते हैं, क्योंकि वो ये सिग्नल देते हैं कि उन्हें अपनी वैल्यू प्रूव करने की जल्दी नहीं है।
सोचो एक रियल सीन, तुम किसी से बात कर रहे हो और अचानक कॉन्वर्सेशन रुक जाती है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत पैनिक शुरू हो जाता है। तुम कुछ भी बोल देना चाहते हो, बस इसलिए ताकि ऑकवर्ड ना लगे। लेकिन किताब ये कहती है कि अगर तुम उस मोमेंट में शांत रह पाओ, हल्का सा स्माइल कर पाओ और अपनी बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स रख पाओ, तो वही साइलेंस तुम्हारे फेवर में काम करता है, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी कामनेस को कॉन्फिडेंस समझने लगता है और अक्सर वही सामने वाला दोबारा बात शुरू कर देता है। लेल लाउंडस यहीं पर यह भी बताती हैं कि जब तुम बिना वजह बोलते रहते हो तो तुम अपनी बात की वैल्यू कम कर देते हो, लेकिन जब तुम बोलने से पहले सोचकर रुकते हो तो तुम्हारे शब्द अपने आप हैवी हो जाते हैं और दुनिया हैवी शब्दों को हमेशा ज्यादा ध्यान से सुनती है। पार्ट 5 में किताब हमें ये समझाती है कि लोग तुमसे इसलिए कनेक्ट नहीं होते क्योंकि तुम स्मार्ट हो या तुम सक्सेसफुल हो या तुम परफेक्ट हो, बल्कि लोग तुमसे इसलिए कनेक्ट होते हैं क्योंकि तुम उन्हें ये फील करा देते हो कि वो तुम्हारे साथ सेफ हैं। और सेफ्टी का मतलब फिजिकल सेफ्टी नहीं होता। सेफ्टी का मतलब होता है बिना जज हुए अपनी बात कह पाना। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। जब तुम किसी से बात करते हो और वो अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करता है और तुम तुरंत सल्यूशन देने लग जाते हो तो अक्सर कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन जब तुम सिर्फ ये कह देते हो कि हाँ, ये सच में मुश्किल लग रहा है, तो सामने वाला तुमसे और खुलकर बात करने लगता है, क्योंकि उस मोमेंट में उसे एडवाइस नहीं, समझे जाने की ज़रूरत होती है। किताब यहीं पर यह सिखाती है कि जब तुम लोगों की बात को इंटरप्ट नहीं करते, जब तुम उनके इमोशंस को वर्ड्स में रिफ्लेक्ट कर देते हो, तो तुम बिना कुछ स्पेशल किए ही उनके लिए स्पेशल बन जाते हो। और ये स्किल सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स, इंटरव्यूज़, सेल्स और लीडरशिप सब जगह काम आती है। पार्ट 6 में फोकस होता है इस बात पर कि दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करती है जैसे तुम खुद को प्रेजेंट करते हो। और अगर तुम खुद को अनसर्टेन दिखाते हो तो लोग भी तुम्हारी बात को लाइटली लेते हैं, चाहे तुम कितनी ही सही बात क्यों न बोल रहे हो। सोचो एक आदमी जो बोलते वक्त बार बार सॉरी बोलता है, सॉरी अगर गलत हो तो सॉरी मैं श्योर नहीं हूं, और दूसरा आदमी जो शांति से बोलता है, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा होता है, और बिना चिल्लाए बिना एक्सप्लेन किए अपनी बात रख देता है, तो बिना सोचे समझे लोग दूसरे आदमी की बात को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। और यहीं पर किताब ये बताती है कि कॉन्फिडेंस का मतलब गलती न करना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपनी बात को एक्सेप्ट करना, चाहे वो परफेक्ट हो या नहीं। ले लाउंस कहती हैं कि जब तुम अपनी बात बोलते वक्त खुद पर भरोसा दिखाते हो तो लोग तुम्हारी बात पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दुनिया अक्सर तुम्हारी सच्चाई से पहले तुम्हारी सर्टेनिटी को जज करती है। पार्ट 7 में किताब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझाती है, और वो ये कि लोग तुम्हारी हर बात याद नहीं रखते। लोग ये याद रखते हैं कि तुम उन्हें कैसा फील करा के गए, और अगर तुम उन्हें थोड़ा सा भी स्पेशल फील करा देते हो तो भीड़ में भी तुम अलग दिखते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, तुम किसी से मिलते हो और बात खत्म होने पर सिर्फ नाइस मीटिंग यू बोल देते हो, और दूसरी तरफ तुम किसी से मिलते हो और कहते हो तुम्हारी वो बात मुझे अच्छी लगी जो तुमने अपने काम के बारे में बताई थी, तो दूसरा इंसान तुरंत महसूस करता है कि तुमने उसकी बात ध्यान से सुनी, और वही एक लाइन तुम्हें उसके दिमाग में यादगार बना देती है। किताब यहीं पर यह सिखाती है कि लोगों के छोटे डिटेल्स याद रखना कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है, जहां तुम सामने वाले को सिर्फ सुनते नहीं हो बल्कि नोटिस करते हो, और नोटिस किए जाने से बड़ा कॉम्प्लीमेंट शायद ही कोई और हो। पार्ट 8 में हाउ टू टॉक टू एनीवन का सबसे गहरा मैसेज सामने आता है, और वो ये है कि बात करना सिर्फ वर्ड्स का गेम नहीं है, ये एनर्जी का गेम है। क्योंकि जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो, जब तुम्हें ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती कि तुम कौन हो, तब तुम्हारी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है। सोचो, जब तुम किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हो जो ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें उसके साथ अच्छा लगता है, सेफ लगता है, लाइट लगता है, तो असल में तुम उसकी बातों से नहीं, उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे होते हो। और किताब ये सिखाती है कि जब तुम अपने अंदर के नॉइस को कम कर देते हो, तब तुम्हारी एनर्जी नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करने लगती है। यहीं पर यह भी समझ आता है कि कम्युनिकेशन सीखने का मतलब अपनी पर्सनैलिटी बदलना नहीं होता, बल्कि अपनी असली पर्सनैलिटी को बिना डर के बाहर आने देना होता है। और आखिर में बुकशॉट्स देसी के साथ इस पूरी कहानी को समेटते हुए अगर एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि हाउ टू टॉक टू एनीवन तुम्हें ये नहीं सिखाती कि तुम दुनिया को कैसे इम्प्रेस करो, बल्कि ये सिखाती है कि तुम खुद के साथ कैसे कंफर्टेबल बनो। क्योंकि जिस दिन तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो गए, उस दिन से बात करना मुश्किल नहीं रहेगा, लोगों के बीच जाना बोझ नहीं लगेगा, और खामोशी भी तुम्हारी दुश्मन नहीं लगेगी।
अगर तुम आज तक ये सोचते आए हो कि तुम शाय हो या इंट्रोवर्ट हो या तुम लोगों के बीच फिट नहीं होते, तो शायद सच ये है कि तुमने बस अभी तक अपनी आवाज़ को स्पेस देना नहीं सीखा। और ये किताब एक मौका है अपनी उस आवाज़ को धीरे धीरे, बिना प्रेशर के, बिना फेक बने दुनिया तक पहुंचाने का। अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी सी भी अपनी लगी हो तो समझ लेना कि तुम अकेले नहीं हो, और शायद इसीलिए बुकशॉट्स देसी यहाँ है, ताकि हर उस इंसान को ये याद दिला सके कि बात करना कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक ह्यूमन कनेक्शन है जो हम सब के अंदर पहले से मौजूद है।